जुड़ बैठी हैं उत्तरायण के पर्व को मनाने के लिए। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ कि आप सब इतनी ठंड में भी आश्रम पधारे हैं। आपके साहस को हम नमन करते हैं। उत्तरायण का क्यों महत्व है? उत्तरायण की ही चर्चा हर जगह होती है। उत्तर दिशा को हम पवित्र मानते हैं, उत्तर राह को पवित्र मानते हैं। उत्तर जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। हम सभी ये जानते हैं, और जो नहीं जानते हो, मेरे परमेश्वर ने, पूज्य स्वामी सनातन श्री महाराज जी ने हमेशा बताया है कि संक्रांति तो हर महीने होती है, लेकिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। उत्तरायण, मेरे तो उत्तरायण का उद्गम मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में 14 जनवरी 1980 मकर संक्रांति का पावन पर्व था। तभी उन्होंने कृपा की, दया करी हम पर और हमें ज्वाला का वस्त्र प्रदान करा, देवलोक की राह दिखाई। देवत्व को कैसे जगाना है, देवत्व को कैसे पाना है, उस सद्राह को उन्होंने प्रशस्त किया, हमें दिखाया। क्या हम 2 मिनट के लिए अपने परमेश्वर का आवाहन करने के लिए कुछ देर मौन होकर के केवल 2 मिनट के लिए उनका ध्यान कर लेंगे? तो पहले हम उनका आवाहन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर और गुरु कहीं नहीं जाते हैं। यदि लोग सोचते हैं कि गुरु ने शरीर छोड़ दिया तो गुरु चला गया, ये उनकी अज्ञानता है। इसके सिवा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम स्तुति तो गाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, तो वो अनंत हुआ ना। उनका तो कभी अंत होता नहीं है। ओम तो अनंत है, और इसी ओम से ये तीनों की उत्पत्ति हुई है। पर मेरे परमेश्वर ने बताया है, आ उ मा, आ से अस्तित्व तत्वधारक ब्रह्मा, उ से उत्पत्ति सृजन विष्णु, माँ से मृत्यु मृत्युंजय महेश। तो क्या हुआ? ओम। इसी को क्रिश्चियन में कहा गया गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉय। और इस्लाम में भी अलिफ लाम है, 3 अक्षर ही सब जगह आते हैं। इस राह को दिखाने के लिए ओम को ही प्रथम माना गया है, क्योंकि ओम का अनहद नाद, नासा ने भी बताया है कि अगर हम ऊपर जाते हैं क्षीर सागर में, जमीन वाले सागर नहीं, आसमान को क्षीर सागर कहते हैं, उस क्षीर सागर में जब जाते हैं तो ओम का अनहद स्वर सदा सुनाई पड़ता है। ये तो वैज्ञानिकों ने भी माना है और प्रमाणित कर दिया है, क्योंकि आज हम सब सिर्फ विज्ञान के पीछे ही भागते हैं, तो कम से कम उसको तो माने। तो हमारे परमेश्वर सदा यही राह हमको दिखाते रहेंगे। तो कुछ
2 मिनट के लिए हम उनका ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे कि वे आ करके हमें उत्तरायण के पर्व को सार्थक करें। फिर आगे उनके वचनों को हम दोहराएं, उनकी राह को प्रशस्त करें। ओम सनातनाय नमो नमः। ओम सनातनाय नमो नमः। ध्यान ही पूजा है, क्योंकि स्वामी जी ने हमारे बताया है कि हमारा जो शरीर है ये साक्षात देवालय है। यथा पलथी जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जूड़े सा कलश, आत्मा जैसी मूरत और जीव रूप पुजारी। तो हम सब मंदिर का रूप है। और जब हम सब मंदिर का रूप है तो जैसे जिस मंदिर का निर्माण हम करते हैं उसमें तो हम सारे नियम मानते हैं, सारी पवित्रताओं को मानते हैं, लेकिन जो साक्षात प्रभु ने देवालय बनाया है हम उसमें ये क्यों नहीं अनुसरण कर पाते हैं? क्यों हम अपनी आतृप्तियों में भटक करके इस मंदिर को दूषित करते हैं? क्योंकि आदि परंपराओं में जब यज्ञ हवन होते थे तो ऋषियों के हवन को नष्ट करने के लिए असुर उसमें गंदी चीजें डालते थे, अभक्ष डालते थे। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्यों मंदिर को दूषित कर रहे हैं? अगर वो आत्मा सूर्य को आत्मा का भी कारक माना गया है, कृष्ण भी हैं, वो राम भी हैं, आत्मा के अनेकों नाम हैं और आत्मा एक होकर अनेक है। तो क्यों हम इस शरीर मंदिर को दूषित कर दे? यदि वो इस शरीर का त्याग कर दे तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम अपने भटकावों में, आतृप्तियों में जो संजोए थे उसे रख सकते हैं? कुछ भी नहीं ले जा सकते वहां पे। और जब कुछ नहीं ले जा सकते हैं, क्यों भूल जाते हैं जिसने हमें धड़कन दी है, रक्त मांस मज्जा से वरद करके शक्ति, स्फूर्ति, ज्ञान दिया है, लेकिन हमें निर्णय करने की आज़ादी दी है कि हम उस दक्षिण राह का चयन करें कि उत्तरायण के पर्व में उत्तर की राह में समाकर, उस देवत्व में समाकर उस देवलोक को जाएं और मोक्ष पाएं। मनुष्य योनि साधारण नहीं है। अनेकों जन्म के बाद, अनेकों योनियों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। हम इसे यूं ही व्यर्थ गवा करके क्यों नष्ट कर रहे हैं? यहाँ पर मैं अपने प्रभु की एक पहले आत्मस्तुति गाना चाहती हूँ। आत्मगीत है ये। आत्मगीत इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि मेरे प्रभु प्रवचन करते थे और जो भाव प्रकट होते थे आत्मा में, उन्हीं के दिए
वचनों को शब्दों में लयबद्ध करके एक गीत की रचना करते थे और नाम हो जाता था कि सनातन श्रुति ने किया। अरे नहीं, मेरे गुरुवर ने किया। वो उन्होंने सांस नहीं दी होती, धड़कन नहीं दी होती, अगर इसमें बुद्धि नहीं दी होती तो कैसे हम उनके शब्दों को आत्मसात कर पाते। तो उसी से इस गीत की रचना हुई है, आप सब इसे आत्मसात करें। सनातन गहे अब चरण तिहारे, सनातन गहे अब चरण तिहारे, तुम ही सखा तुम ही हो स्वामी, तुम बिन और ना कोई हमारे, सनातन गए अब चरण तिहारे। हे भवसागर के स्वामी सनातन, नाव लगा दो पार किनारे, सत्य आलोकित करने वाले, दूर करो घोर अंधियारे, सनातन गए अब चरण तिहारे, तुम ही गति में, तुम ही सुमति में, तुम ही घट में, तुम ही पथ में, तुम संपूर्ण जगत में, सब जीवों के हो रखवारे, सनातन गए अब सनातन गए अब चरण तिहारे, तुम ही सखा तुम ही हो स्वामी, तुम बिन और ना कोई हमारे, तुम ही दुख में, तुम ही
के खिवैया, मेरे प्रभु, मेरे सनातन, मेरे परमेश्वर, आप ही खेवनहार हो। आप ही मेरा उद्धार करेंगे। आप ही मुझे अपने में समाहित करके हमें सनातन कर देंगे। हमारी विनती है, प्रार्थना है, प्रभु आप तो करुणा निधान है, आप हम पर दया जरूर करेंगे। उत्तरायण। उत्तरायण बहुत लोग समझ नहीं पाते। अक्सर कहते हैं कि स्वामी जी कभी तो ये 14 को पड़ती है और कभी 15 को पड़ती है, ऐसा क्यों? अभी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से दोहराते हैं। जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति होती है। वो 14 तारीख को करे या 15 तारीख को करे, तारीख से नहीं मतलब है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो तभी संक्रांति होती है। बारंबार हमारे पूज्य स्वामी जी ने हमें इसको बताया है, समझाया है। ये कैसे होता है? पृथ्वी जब अपने परिवार, एकमात्र परिवार चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये सब हम लोग जानते हैं। जब पृथ्वी देवलोक की ओर आती है तब सूर्य उत्तरायण होता है, और जब ये देव के विपरीत जाकर के दूसरी दिशा में जाती है तब दक्षिणायन सूर्य होता है। इस प्रकार 6 महीने सूर्य देव और 6 महीने सूर्य दानव की ओर रहता है, ऐसा आदि ग्रंथों में और समय से माना गया है। मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति, कर्क राशि में जब तक सूर्य रहता है तभी तक उत्तरायण इसको मानते हैं, और जैसे ही कर्क से सिंह में चला जाता है दक्षिणायन पक्ष शुरू हो जाता है। सारे शुभ कर्म कहते हैं रोक दिए जाते हैं, देव शयन हो जाता है, आदि तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं कि आज देवताओं का शयन हो गया है। जब उत्तरायण होगा तब से फिर से कर्म नए शुरू होंगे। इसीलिए उत्तरायण पक्ष को देव पक्ष भी कहा जाता है। और जब सूर्य दक्षिणायन में चला जाता है तो उस काल को काल रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मेरे परमेश्वर ने हम सबको कई बार बताया है। हम उनके दिए वचनों को ही दोहरा रहे हैं। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो मेरे सनातन प्रभु का है। उन्होंने अपने ग्रंथ जो सनातन दर्शन के 9 अध्याय हैं, पृष्ठभूमि है, उसमें भी बहुत विस्तार से व्याख्या करके इसको बताया है। अगर आप सब की जिज्ञासा हो तो उस ग्रंथ को पाठ करें और अपने जीवन में उतारें। कहते हैं आज के दिन वेद व्यास की तपस्या पूर्ण हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण को वाण लगा था, उसके बाद वेद व्यास जो जिन्होंने कभी किसी ने उनकी आंखों में आंसू भी नहीं देखे थे, वे बिलख बिलख के रोए थे। और उन्होंने उनकी चिता के पास ये संकल्प लिया था कि आप
जा रहे हो प्रभु, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैं फिर से आपको इस धरती पे लाऊंगा, जन जन तक आपकी लीला को पहुंचाऊंगा। और जब लीला जन जन तक पहुंचेगी तो आप तो आओगे ही, क्योंकि भाव से प्रकट होए भगवाना। हम सब जानते हैं भगवान तो कहीं जाते नहीं हैं, वो तो लीला करते हैं। हम अपनी आतृप्तियों में, अपनी आसक्तियों में अपने जीवन को व्यर्थ गंवाए जा रहे हैं। कि कैसे परिवार का पालन पोषण करें, कैसे परिवार को चलाएं, कैसे मकान दुकान बनाएं। अरे प्रभु ने इन सब के लिए कभी मना नहीं किया है। सब कुछ करना है, लेकिन जिसकी दया कृपा से हम कर पा रहे हैं उसे नहीं भुलाना है। हमेशा हम अपनी भूख मिटाने के लिए बाहर बाहर भटकते हैं, जबकि इंसान भूख से नहीं मरता है। जब वह भूख मिटाने की कोशिश करता है तभी उसका मरण होता है, और भूख इंद्रियों की कभी मिटती ही नहीं है। और वो व्यक्ति स्वयं मिट जाता है। इंद्रियों की भूख मिटाते मिटाते अपने को खो देता है, चिता पे चला जाता है, दक्षिण को, आवागमन के मार्ग को चला जाता है। लिप्साओं की भूख को नहीं मिटा करके अगर हम लिप्साएं ही मिटा दें तो हम मोक्ष को पा सकते हैं, हम उस राह को पा सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कितना कीमती है ये शरीर। एक ऋचा के द्वारा मेरे परमेश्वर ने बताया है, पुरोत्तमम पूर्णाम ईशानाम वाण्यानाम इंद्रम सोमे सचासते। लोकों में भी सर्वोत्तम लोक कौन सा है? ये शरीर, जहां ईश्वर स्वयं विराजता है। पुरोत्तमम पूर्णम ईशाना, और हमारा वर्ण करता है वार्याणाम। इंद्रम सोमे, और ज्योतियों से सींचता जाता है। अगर वो हमारी जूठन को ग्रहण करके, उसको यज्ञ करके उसको परिवर्तित ना करे तो क्या आज हम यूं ही चमक रहे होते? जैसे ही शरीर मर जाता है, कोई भी स्वजन चाहे जितना प्रिय हो नहीं रखता है। चंद घंटों में भी उसको भय लगने लगता है, जो जिसे बिल्कुल लगाया था पर वो नहीं रखना चाहता। तो उससे लिपटो जिसकी वजह से सारा संसार, क्योंकि संसार तो उसी से है। क्यों हम दक्षिणायन राह का ही चयन करते हैं? क्यों हम उत्तरायण की राह को नहीं मानते हैं? क्यों हम बारंबार इस उत्तरायण को दक्षिणायन बना देते हैं? दक्षिणायन की तो पूजा नहीं होती है ना। पूरे वर्ल्ड में उत्तरायण ये पर्व नाना नामों से मनाया जाता है। कितना महान है! क्यों? क्योंकि मोक्ष की राह है उत्तरायण। और यदि हमने इसे ही खत्म कर दिया, इसको ही अपने जीवन से निकाल दिया, तो क्या बचा? कुछ भी तो नहीं।
कितना दयालु है परमेश्वर, कितना कृपालु है। मेरे पूज्य स्वामी जी की एक ऋचा और याद आ रही है। यदंग दास से त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरा। यद अंग, जिस अंग, दास से माने जलाना, त्वम माने तुम, हे अग्नि, हे अग्नि, यदंग दास से त्वम अग्नि, भद्रम, भद्र भद्र पुरुष को कहते हैं, कर्षसी माने करना, तवे तत् तुम हे आप, सत्यम माने प्रकृति, अंगिरा माने अंगीकार करना। जब हम अपनी आसक्तियों में, अपने भटकावों में इस शरीर को व्यर्थ गवा करके और चिता की अग्नि पे जाते हैं, ये शरीर धू धू के जलता है और चंद मुट्ठी राख में परिवर्तित हो जाता है। सारे स्वजन जो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और जिनके कारण मैं लिप्साओं में भटकी थी, अपना व्यर्थ जीवन गंवाए जा रही थी, वे रुकना नहीं चाहते हैं कि जल्दी से ये जले और हम अपने घर को जाएं। तब वो सोचता है, जब वो राख में परिवर्तित हो जाता है, हे प्रभु आप ही हो, बस आप ही हो प्रभु, और कुछ नहीं है। मुझ पर दया करो, मुझे अंगीकार करो। वो बारंबार प्रार्थना करता है और वो करुणा निधान फिर से उस भस्मी को लेकर के चल देता है। जल के साथ चलते चलते खेतों खलियानों में जाता है, नए फल फूल में प्रकट होता है वो। और जैसे हमारे कर्म होते हैं, यथा हम योनि को प्राप्त होते हैं और फिर से हमारा जन्म हो जाता है। और कुछ भी जब सोते हैं तो अक्सर सपने में पुनर्जन्म की चीजें हल्की हल्की धुंधली सी आती है, लगता है ये कहाँ के हैं, और कई बार कई स्वप्न लगातार आते हैं, अरे वो हमारे पिछले जन्म के ही होते हैं, उनसे तो चेतो। हमारे परमेश्वर ने कहा यज्ञ करो, हवन करो, पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन उस आत्मा रूपी हवन कुंड में जहां इस शरीर को सामग्रीवत अर्पण करना है, बाहर का जो हवन है उसे पढ़ाने के लिए किया गया है, असली हवन तो आत्मा अग्नि में करना है। असली हवन तो आत्म अग्नि में करना है और अपने शरीर को उस प्रभु को समर्पित करके उस राह को चल देना है। इसके लिए हमारे परमेश्वर ने दो रास्ते बताए। एक सकाम मार्ग है जिसका पितृयान है, इसे धूम्र मार्ग भी कहते हैं। हम बारंबार इन शब्दों को सुन चुके हैं, पर क्या सुन ही चुके हैं, अनुसरण भी कर रहे हैं? तो इसीलिए इस पाठ को हम बार बार दोहराते हैं। कहते हैं शायद बार बार दोहराने से हम जाग जाएं। इसलिए मेरे प्रभु के शब्दों को मैं दोहराती हूँ, खुद के लिए भी और आपके लिए। शायद कोई एक सूरज बन जाए और
उस सनातन के रूप में सनातन हो जाए। सनातन कोई नाम नहीं है, सनातन माने अजर अमर अविनाशी, हम सब जानते हैं। तो दूसरा मार्ग है शुक्ल मार्ग, जिसका देवयान है। इसमें पीछे लौटने की गति नहीं होती है। इस मार्ग में हमें 5 पड़ाव मिलते हैं। तत्वम असि, तेजो असि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम अस्मि। ये क्या है? केवल 5 वाक्य नहीं, इन 5 वाक्यों में पूरा हमारे जीवन की रूपरेखा समाई है उस मोक्ष को पाने के लिए। तत्वम असि, वो तुम हो। जाना मैंने, पहचाना मैंने अपनी ही आत्मा का स्वरूप। जब मूंद के आग बैठ गए तो क्या देखा? तुम ही इस संपूर्ण सचराचर के कर्ता धर्ता हो। तुम ही आदि मध्य अनंत हो। तुम ही धारण सृजक संहारक हो और तुम ही मोक्षदाता हो। इसीलिए इस शरीर को नाम दिया गया है देवालय। घर तुम्हारा, प्रतिबिंब मेरा। दूसरा शब्द है तेजो असि। तेजो असि, जब मूंद के आंख बैठ गए तो क्या देखते हैं? अंदर बहुत ही अधिक प्रकाश है। और वो कैसा प्रकाश है? वो उस आत्मा सूर्य का, आत्मा श्री कृष्ण का प्रकाश है। इस धारणा के सांचे में जब ध्यान के मार्ग से हम उस परमेश्वर तक पहुँचे तो क्या देखते हैं? अनंत गहराइयों में तेज ही तेज है। असंख्य सूर्यों की भी ऊर्जा से भी अधिक प्रकाशित है ये देवालय। असंख्य सहस्त्र सूर्य भी मुर्दा आंखों को रोशनी नहीं दे सकते। आपके ही तेज से प्रभु ये प्रकाशित है और शोभायमान है। फिर भी हम क्यों भूल जाते हैं कि जब उस आत्मा के सूर्य से ही सब कुछ प्रकाशित है तो हमें राह चलनी है। तेजो असि के मार्ग का अनुसरण करके उस ध्यान के मार्ग को प्रशस्त करना है और उस सूर्य से जुड़ जाना है। तीसरा वचन शब्द है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक तू ही है ब्रह्म और कोई संसार में नहीं है। यहाँ सब जो बैठे हैं, हर घट में विराजा तो वही श्री कृष्ण है। उसके सिवा तो कुछ नहीं है। हर जगह पेड़ों में, पौधों में, पशु में, पक्षियों में, हर जगह वही तो विराजा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक वही है और कुछ नहीं। जब हम चारों ओर देखते हैं उस सचराचर लीला को जिसमें वो समाया है और कितना किलकारी मारता है, कितना सुगंधित है, तब एक ही गीत निकलता है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तब जब हम अंदर बैठ जाते हैं सम्मुख उसके,
तब यही गीत हमेशा गुनगुनाते हैं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। चौथा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। कैसे मैं ब्रह्म हूँ? जब इस शरीर रूपी सामग्री को, उस आत्मा सूर्य को अर्पित कर दिया और जब कुछ भी नहीं रहा, तब उसी से एक रूप प्रकट हुआ। अपने ही शरीर से हम दोबारा जन्म पाते हैं और इस शरीर में पुत्र के रूप में जन्मने लगते हैं। तब हम ही माता होते हैं, पिता होते हैं और जन्मता पुत्र भी हम ही होते हैं। इस तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ करके यज्ञकर्ता के रूप में भी हम होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का यही विस्तार है। धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि, समाधि से यज्ञ और यज्ञ से योग। योग क्या है? योग को हम लोग सोचते हैं योग माने जुड़ना, 2 से 2 का योग किया, योग आया 4, लेकिन ये योग नहीं है। हमारे प्रभु ने कई बार इस शब्द की व्याख्या बहुत ही सुंदर तरीके से, सरल तरीके से हम सबको समझाया है। योग ऐसे करो जैसे ऊधो ने किया था। जब तप को पूर्ण हुए ऊधो और जब नेत्र खुले तो क्या देखते हैं? वे तो कृष्ण के रूप में ही परिवर्तित हो गए। जब आराध्य का रूप ही रूप हो जाए तब जानो योग हो गया। जहां अपना कुछ भी ना बचे, एक वही रह जाए, एको सनातन द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तभी योग होता है। इसे और सरल तरीके से बताया है मेरे प्रभु ने, उसे हम दोहराते हैं। 3 गुड़िया ली गई, एक पत्थर की, एक कपड़े की और एक चीनी की। पत्थर की गुड़िया को पानी में डुबोया और जब निकाला, जब तक वो पानी में थी योग हुआ, क्योंकि वो पानी में समाई थी। लेकिन जैसे धूप की, माया की, आसक्ति की तपिश लगी, योग समाप्त हो गया। ऐसे कपड़े की गुड़िया को जब जल में डुबोया, योग हुआ, बाहर निकाला, अभी भी उसमें जल की छुअन है, लेकिन हमारी आसक्तियों की बेड़ियां, लिप्साओं की बेड़ियां जैसे जैसे घेरती जाती हैं, हम उन लिप्साओं को अपने आभूषण के रूप में बड़े खुश होकर जब धारण कर लेते हैं, तब भूल जाते हैं कि योग ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे ही कपड़े की गुड़िया सूखी, योग समाप्त हो गया। फिर चीनी की गुड़िया को जल में डुबोया, जब उसे निकालना चाहा, अरे वहां तो कुछ है ही नहीं। अरे योग तो तब खोल जब हम मिल जाएं उस परमेश्वर में
जैसे चीनी की गुड़िया उस पानी में समाहित होकर के एक नए यौगिक के रूप में प्रकट हो गई, मीठे शरबत के रूप में। ऐसे हम उन सुगंधियों में जब तक परिवर्तित ना हो जाए, हमारा रूप वो प्रभु का रूप ना हो जाए, तब तक योग नहीं होता है। 5वां महावाक्य है सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। धारणा के सांचे में जब ध्यान के मार्ग से इन 10 इंद्रियों को निग्रह कर लिया, जो हमारी लिप्साएं हैं, जो कालिया नाम के 10 वन रूपी समान हैं, उनको जब हमने निग्रह कर लिया, समाधिस्थ कर लिया, तो अपने शरीर में ही यज्ञ करके इस तन शरीर को सामग्रीवत आत्मज्वालाओं में यज्ञ कर दिया और उस आत्मज्वालाओं में परिवर्तित करके आराध्य के रूप को ही अपना रूप बना करके जब प्रकट हो गया और एक सनातन हो गया, ये तभी हो सकता है जैसे कपाल से, जैसे मेरे परमेश्वर में जब हम कपाल से जाते हैं, जब हमारी सारी आसक्तियाँ हम खत्म कर देते हैं और उस आत्मा सनातन के साथ अपने को विलय करके समाहित करके सनातन हो जाते हैं, और तभी एक दिन इस कपाल को फाड़ करके एक विजेता की तरह मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। और तब सोहम का नाद करते हुए अनंत में हम विलीन हो जाते हैं, खिलौने से खिलाड़ी हो जाते हैं। अभी तक तो हमें सब अपने खेल रहे थे, अपनी आसक्तियों, अपनी लिप्साओं की बेड़ियों में हमें जकड़े थे। आज हम जकड़े हुए नहीं हैं, हम खिलौने से खिलाड़ी हो गए हैं, उपासक से उपास्य हो गए और अनंत की राह को चल दिए हैं। अनंत की राह को पाने के लिए, उत्तरायण में के पर्व को सार्थक करने के लिए, क्या ये उत्तरायण हम सचमुच में आत्मसात कर पाएंगे? क्या हम इस प्रयास को आज से प्रारंभ करेंगे? तभी हमारे परमेश्वर के वचनों की लाज रह पाएगी। हम तो उनके वचनों को दोहराते हैं और उनका अनुसरण करके हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, तभी हम गुरु की दया कृपा के अधिकारी होंगे। आज संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाने का भी प्रचलन है। बहुत जगह पतंग का मकर संक्रांति में गुजरात में बहुत ज़्यादा मिलता है और यूपी में भी पतंग उड़ाई जाती है। ऐसा हमने जाना है, क्योंकि हमें पतंग उड़ानी नहीं आती है। हाँ, पतंग बन उस प्रभु के हाथों में उड़ना जरूर चाहते हैं कि वो अपनी डोर में हमें ऊपर नीचे करे, हमें नचाए और अपने में समाहित कर ले। वो सनातन ही मुझे इस शरीर रूपी को पतंग के रूप में धारण करके नचाए और हम उसके हाथों में अटखेलियां करें। तो इसी सब अनुभूतियों में एक गीत की रचना की है
मेरे पास स्वर तो नहीं है मदन गोपाल भाई जैसे। हम सब ने उनके अमृत भजन सुने बहुत सुंदर मधुर वाणी में, पर मेरे पास मधुरता की वाणी तो नहीं है, सात सिंगर नहीं बजाना आता है, पर आत्मा से आत्मगीत को मैं गाती हूँ। आप सब उसे आत्मसात करें। कान्हा डोर पतंग समा, कान्हा डोर पतंग समा, तू न जावे नील गगन में, ठुमुक ठुमुक लहरा, कान्हा डोर पतंग समा, जित तू न जावे तित मैं नाचूं, नील गगन घटापन जासू, स्पर्श अंगुरिया मोहे डुलावे, ठुमुक ठुमुक लहरा, स्पर्श छुअन वन तोहे बसाऊं, कान्हा डोर पतंग समा, तुम संग कान्हा मोरा बसेरा, नील छटा का श्यामल घेरा, थिरक थिरक मैं तुम में समाऊं, अब ना छूटे संग अब तेरा, श्यामल रूप में बसती जाऊं, कान्हा डोर पतंग समा, तू न जावे नील गगन में, ठुमुक ठुमुक लहरा, कान्हा डोर पतंग समा, संत कहे मुनि सब ज्ञानी, कृष्ण प्रणय की अमर कहानी, अनंत मोक्ष का द्वार करावे, कृष्ण द्वैत की अमृत वाणी, जन्म जन्म की प्यास मिटाऊं, कान्हा डोर पतंग समा, जित तू न जा
कर ले और मुझे मोक्ष का राह प्रदान कर दे, क्योंकि तेरी कृपा सागर से पार उतरनी है। एक अंतिम करते हैं, प्रवचन का हम समापन करेंगे। ये मेरे प्रभु को समर्पित है, मेरे सनातन कान्हा को समर्पित है। शायद ये नया गीत लगे आपको, आप लोगों ने ना सुना हो तो, क्योंकि मेरे सारे नाते रिश्ते जो भी जगत के हैं वो सिर्फ मेरे कान्हा से है। मेरी प्रीति, मेरी लगन, मेरा प्यार, मेरे पीयू सब सनातन है। और वो इस जीव जगत कौन सा है? ये शरीर इस जीव जगत के विधाता है और उन्हीं परमेश्वर में ये सारी सुधियां बसती हैं। आज मेरे सनातन कान्हा शरीर से लोप हो गए हैं आगे की राह को प्रशस्त करने के लिए, तो आज सारी सुधियां उन्हीं में हर क्षण हर पल समाहित रहती हैं और उन्हीं में ये बस करके बस उन्हीं के साथ उनके आलिंगन में समा करके उस आनंद को महसूस करती हैं। ये एक गूंगे का, जैसे गूंगा गुड़ की व्याख्या नहीं कर सकता है, मैं अपने प्रीतम के प्यार से जुड़ी व्याख्या नहीं कर सकती हूँ। प्रीतम से लोग समझते नहीं, अरे प्रीतम एक कृष्ण ही है, अरे सब में तो वही विराजा है, यदि वो ना हो तो कौन किसी का पति, कौन किसी का पुत्र, कौन भाई, कौन बहन, तो प्रीतम तो वही है। मीरा कहती थी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई रहे, तो मेरे तो सिर्फ एक सनातन है, वो मेरे माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, मेरे प्रीतम है, बस वही है। कहना एक तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। इस जीवन नौका का खिवैया भी है और सारे जगत को मैं प्रभु आप में ही पाती हूँ, क्योंकि जो भी बैठा है, जो भी सचराचर में है, उसमें आपके ही रूप के दर्शन होते हैं। यदि उसके में आपका रूप ना हो तो वो सृष्टि कुम्हला जाएगी, प्रलय आ जाएगी। हे खेवनहार, इस नैया का भी खेवो और मझधार पार कराओ। और तू नर भी है और तू नारायण भी है। प्रभु नर रूप में, राम कृष्ण के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो क्या वो नारायण नहीं है? वो नारायण, वो नर भी है, नारायण भी है। और वो हमारे धर्म ग्रंथ गीता और रामायण सारे ग्रंथों में भी समाहित है। यदि उनका भाव ना हो तो क्या हम उस किताब को पाठ कर सकते हैं? जब पाठ करते हैं तो हमारे अश्रु की धाराएं बहती हैं, जैसे उस लीला में हम समा गए हैं और उस राम लीला में, उस कृष्ण लीला में हम एक पात्र बन गए हैं। तभी तो उन ग्रंथों में हम आनंदित होते हैं और अपनी राह को पाते हैं। सारे लोग उसमें समाये हैं और जीव मात्र में उसी का अभिनंदन है। और वो सर्वेश्वर है, रास बिहारी है, और उसके सिवा कोई प्रीत नहीं है, क्योंकि उसके निकलते ही कोई प्रीत नहीं रहती है। सारे
संत मुनि सब उन्हीं का गान करते हैं। वे रूप होके, वो अरूप होकर के लीला करते हैं। हे घट वासी, हे नंद नंदन, मैं सारी लीला को तुम में पाती हूँ। इन्हीं सन अनुभूतियों से इस गीत की रचना हुई है। आप सबसे आत्मसात करें। सनातन एक ही प्रीत तिहारी, सनातन एक ही प्रीत तिहारी, जीवन जगत विधाता तू ही, तुझ में बसती सुधिया सारी, सनातन एक ही प्रीत तिहारी, जीवन नौका का तू खिवैया, रूप जगत में तुझको पाऊं, तू ही खेवे जीवन नैया, तुझ में बसती सृष्टि सारी, सनातन एक ही प्रीत तिहारी, तू ही नर और तू नारायण, तू ही गीता तू रामायण, तुझ में तीनों लोक समाए, जीव मात्र करता अभिनंदन, तू सर्वेश्वर रास बिहारी, सनातन एक ही प्रीत तिहारी, सनातन एक ही प्रीत तिहारी, हे श्रुतिनाथ हे जगवंदन, संत मुनि करते अभिनंदन, रूप अरूप तेरी ही लीला, सब में पाऊं, सब में पाऊं लीला तिहारी, कान्हा एक ही प्रीत तिहारी, सनातन एक ही प्रीत तिहारी। तू ही सब में समाया है प्रभु, तू ही कण कण में है, तो तू इस रूप को भी अंगीकार कर ले और अपने रूप में मुझे सनातन बना दे। आज मेरा उत्तरायण पर्व प्रभु सार्थक कर दे और हम उत्तरायण की राह ही चले। देवंत ही हमारा मार्ग हो, देवंत ही हमारी राह हो, देवंत ही हमारी सोच हो, देवंत ही देवंत हो। हम सब 2 मिनट ध्यान करेंगे। हमारे परमेश्वर सदा प्रवचन के अंत में ध्यान कराते थे, हम उनका अनुसरण करेंगे। यथा पलथी जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के
जूड़े सा कलश, आत्मा जैसी मूरत और जीव रूप आप सब, हम सब पुजारी अपने अपने आराध्य का आवाहन कीजिए। वे तो हमारे अंदर ही हैं, हम ही बाहर बाहर भटकते हैं। हमें जुड़ जाना है, लिपट जाना है उनसे, उन्हीं के रूप में समाहित हो उनका रूप पाना है। ओम सनातनाय नमो नमः। ओम सनातनाय नमो नमः। ओम सनातनाय।